पानीपत में सेक्टर्स अथॉरिटी का दफ्तर लंबे समय से लापरवाही और सेक्टर वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पानीपत के जीटी रोड से लगते कई सेक्टर्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी ने अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि कई सेक्टर्स के प्रधान दफ्तर पर धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार सेक्टर्स के सीनियर सिटीजन ने मोर्चा संभाला है और सुनवाई न होने पर दफ्तर के आगे धरना देने का फैसला लिया है। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट हरियाणा का मुकुट है, क्योंकि यहाँ करीब आधा दर्जन औद्योगिक शहर दिल्ली चंडीगढ़ आने जाने वाले 100 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाकर यहाँ से गुजरते हैं। दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छा खासा व्यापार और कहीं कहीं लहलहाते खेत भी दिखते हैं। पर दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर पानीपत के जीटी रोड पर बसे अथॉरिटी के कई सेक्टर्स में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। अथॉरिटी को जगाने और जिम्मेदार बनाने के लिए इन सेक्टर्स के प्रधानों ने एक बार फिर अथॉरिटी के दफ्तर पर हल्ला बोला। इन सीनियर सिटीजन्स का जिगरा देखिए। ये बहुत अच्छा आश्वासन दे देते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर आपका मीटिंग ली जाएगी, लेकिन जब ये मीटिंग के लिए आते हैं तो अफसर नदारद बातें अपनी कुर्सी पर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं बहाना बना के कि हमने ये काम है वो काम है। हमने कई बार इनको नोटिस दे लिया, लेकिन ये उसको अमल नहीं करते उस पर। अब की बार हमें ये मन बना लिया है, अगर इन अफसरों ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम सभी सेक्टर वासी इकट्ठे होकर के धरना देंगे और इनको अफसरों को झुकना पड़ेगा और झुकाएंगे हम इनको। मैं सबसे पहले तो टोटल टीवी का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को प्रशासन और जो है ना विभाग के पास पहुंचाता है, और आप लोगों ने पहले भी उठाई है, हम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है, हुड्डा सेक्टरों का कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। यहाँ स्टेट अफसर 2 बजे आएगा, 1.5 घंटा सो जाएगा और किसी को पता नहीं लगता आया कि नहीं आया। एक अम्बाड़ा बैठता है, एक रोहतक बैठता है, और यहाँ कोई एक्शन नहीं आता, ना उनका पता लगता। और जहाँ जेई 10 होने चाहिए वहाँ 2 जेई बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि सेक्टर्स के ये गिने चुने प्रधान कई साल से अपनी मांगों को लेकर अथॉरिटी दफ्तर पर धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, पर हर बार इन्हें दिलासे और समस्या वहीं की वहीं। पानीपत के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर के क्या हाल हैं, जरा सुनिए। करीब 20 एकड़ में जीटी रोड पर ही बने ताऊ देवीलाल पार्क के बारे में भी सुन लीजिए। अव्यवस्था इसलिए है कि पहली बात तो ये कहते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी है, दूसरा फिर ये इंतजार करते हैं कि कोई पड़ोसी चिट्ठी लिख के दे इनको कि भाई फलाने ने ऐसा कर रखा है। फिर जब उसके पास शिकायत लेके जाते तो उसको बता देते तेरी दरखास्त तो फलाने ने दी है। मतलब ये उस समस्या को सोल्व करने की बजाय उनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मात्र पार्क है, सबसे बड़ा पार्क इस शहर में, ताऊ देवीलाल पार्क। उसमें 3 महीने से कोई काम नहीं हुआ, उसमें कोई पानी नहीं दिया गया, पौधों में फूल पौधे सारे नष्ट हो गए। जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन घूमने आते हैं, उसके 2.5 महीने बाद भी जो 2.5 महीने सुनसान पड़ा रहा। अब बार बार लिखित में देने पर जो है ना उन्होंने जो ऑर्डर किया है और उसको काम शुरू करवाया है। तो ये जो अनदेखी हो रही है, वर्क ऑर्डर की कॉपी जो है ना वो इन प्रधानों को, सेक्टर के प्रधानों को नहीं दी जाती। गौरतलब है कि पानीपत अथॉरिटी दफ्तर का वाकई बुरा हाल है। पिछले 3 साल में यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा ईओ बदले गए। सेक्टर 13-17 की कमर्शियल बॉडी के प्रधान ने रोहतक के अथॉरिटी प्रशासक को सेक्टर में गैर कानूनी वाणिज्यिक गतिविधियों की शिकायत की। रोहतक प्रशासक ने पानीपत के ईओ को मेल करके कार्रवाई के आदेश दिए, पर 1.5 महीने से नोटिस तो तैयार हैं, पर फाइलों में दबे हैं। वह इसे कहते हैं पावर। ईओ को कई बार संपर्क की कोशिश की गई, पर जनाब का फोन अनअवेलेबल ही रहा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।